Hello everyone, I'm Vikas Mishra. As you know, welcome to our session that is an inspirational talks with Vikas Mishra. Today we have is Lavanya Patel ma'am. I don't think कि मैम का मुझे introduction देना चाहिए, but let me tell you that about ma'am. Lavanya Patel ma'am is the director of Ananya Counseling Skills Center. She is a NCC rank holder, university president, and now a renowned psychologist, hypnotherapist, NLP trainer, life coach, national motivational speaker. She has conducted around thousands seminars, workshop, training programs in last 20 years. So welcome, ma'am, for this session, and it's my pleasure to have you on the talks. And definitely, I would like to have some normal interaction, have some questions, which we like to learn about that your experience and what you're doing. So, Thank ma'am, you so much. yeah, thank you, ma'am. So the first question is, you are the first psychologist, hypotherapist, NLP trainer in South Gujarat. Okay. You have been awarded by Women of District 2020. What inspires you to take initiative all these new fields? Thank you so much, Vikas, for just organizing such a beautiful interview. Okay. Because I have seen your last videos also, और बहुत अच्छी personalities को लेके आया और उस list में यदि मुझे भी include किया है तो it's a heartiest gratitude. जो आपने question पूछा कि I'm the first psychologist, hypnotherapist in the area, neurolinguistics international trainer and life coach and the director of Ananya Counseling Center. Actually only one thing which inspires me to do so many things, and that is the thing, बचपन से बस एक चीज है कि I cannot see the pain of others. पेन में भी मैंने दो तरह का देखा. जैसे एक होता है फिजिकल पेन, जैसे किसी को चोट लग गई, फीवर आ गया, टाइफाइड हो गया, सारी सोसाइटी इकट्ठी हो जाती है, पूरे घर वाले उसको एम्पैथाइज करते हैं, उसको उसकी बहुत संवेदना दिखाते. लेकिन जब आपको किसी को मन में कोई तकलीफ होती है, कोई दुख होता है, परेशानी होती है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, किसी का बिजनेस में लॉस हो जाता है और वो जब शेयर नहीं कर पाता, अंदर ही अंदर किस तरह से घुटता है. तो बचपन से एक क्यूरियोसिटी थी कि किसी की बॉडी लैंग्वेज को चेक करना, उसके आईज में कैसे चेंजेस आते हैं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जब वो दुखी होता है तो कैसा उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं. तो वो जो पेन से जो एक टच होता था ना, वो मुझे खुद को इतना पेनफुल क्रिएट कर देता था कि मुझे लगता था कि कैसे भी इसके दर्द को मुझे दूर करना है. और उसकी वजह से साइकोलॉजी फील्ड लिया, क्योंकि हम इसमें मन की सारी बातें जान पाते हैं और इनको कैसे जल्दी से जल्दी ठीक करना. तो उसके लिए हिप्नोथेरेपी सीखा कि हिप्नोथेरेपी में बहुत फास्ट रिजल्ट आते हैं. फिर उसके बाद न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम सीखा कि कैसे ब्रेन की कोडिंग ही चेंज कर दो ताकि कोई भी सिचुएशन का इम्पैक्ट अपनी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए. और इसी वजह से मोटिवेशनल स्पीकिंग के फील्ड में भी आ गई. Okay. So, ma'am, can you tell me about your life journey, like when you started and like थोड़ा आपके बारे में जानना है. Right. Actually, my life is a very beautiful life because it is full of happening and excitement. बहुत सारी mistakes के साथ बहुत सारी चीजों को सीखते हुए मैं आई हूँ. And I belong to a very good, well-to-do family जहाँ पे बहुत अच्छे संस्कार थे, and we belong to only the lawyers family. और जहाँ बहुत बहसबाजी और सब कुछ और कैसे कन्विंस करना ये हमारे ब्लड में है. लेकिन जैसी शादी हुई दैट वाज इंटरकास्ट मैरिज. और जिस फैमिली में मैं आई हूँ वो बिल्कुल शांत फैमिली, जहाँ पर जिसको बहुत जरूरी होता है वो ही बोलता है. तो सडन शिफ्ट ने मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ तो सिर्फ बोल बोल होता था, यहाँ बिल्कुल शांत डॉक्टर्स फैमिली आ गई. तो वहां पर एडजस्ट करना, कल्चर में एडजस्ट करना, लेकिन एनवायरनमेंट वाज सो हेल्दी. सिर्फ चैलेंज जो मुझे आया, बिकॉज आई वाज राइट फ्रॉम द बिगनिंग मैरिटोरियस स्टूडेंट रही हूँ, एनसीसी में भी बहुत अच्छा था. तो लेकिन पैम्पर चाइल्ड थी तो थोड़ा जिद्दी में हो गई थी. अब जब यहाँ पर प्रॉब्लम आया मुझे कि जब मैं यहाँ पे शादी होके आई शायद 20 years बैक, साइकोलॉजी जैसी कोई चीज जानता ही नहीं था. क्या होता, सबको सिर्फ यही पता था कि भाई जो लोग पागल होते हैं तो हाथ पैर बांध के लाया जाता है. वो साइकोलॉजी क्या होती है साइकियाट्रिस्ट सबको पता था. एंड माय हस्बैंड इज अ साइकियाट्रिस्ट. तो वहां पर मुझे काफी चैलेंजेस, क्योंकि नो रिकॉग्निशन, कोई पहचानता नहीं. तो अपने को स्टेब्लिश करने के लिए काफी टाइम लगा. लेकिन क्योंकि मुझे एक अंदर था कि मेरे अंदर जो जिद बैठ जाती तो मैं वो पूरा करके रहती ही हूँ.
तो किसी भी तरह से मैनेज करके हफ्ते में एक दिन 1 घंटा कहीं मुझे बैठने मिल जाए तो चलो मैं किसी क्लाइंट को देख लूं। सिर्फ सैटरडे को बैठती थी। फिर जब क्लाइंट बढ़ने लगे तो फिर मैंने वीकली 1 घंटा रखा। फिर वो बढ़ने लगे तो मुझे लगा नहीं, मुझे तो मेरी जगह चाहिए। तो फिर मैंने उसके लिए प्रयास किया तो वो भी पूरा हो गया। फिर उसके बाद लगा कि जब लोग आ रहे हैं और इतनी तकलीफ में आ रहे हैं, जिसमें हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं 1 साल का बच्चे से लेके पेरेंट्स लेके आते हैं और 70-80 ईयर्स तक के होते हैं और इतने अलग अलग तरीके की तकलीफ होती है, तब मैंने सोचा कि नहीं, सिर्फ काउंसलिंग से नहीं होगा, मुझे नए नए और थेरेपी सीखना होगा, हिप्नोथेरेपी सीखना पड़े। तो इस तरह से मेरी जर्नी चली। तो चैलेंजेस थे, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि यदि आप एक टैगलाइन लेके चलो ना, जो मेरे हमेशा स्टेटस में होता है, आई एम अनस्टॉपेबल, नोबडी कैन स्टॉप। मुझे करना है मींस करना ही है, देन आई एम नॉट अफेक्टेड बाय द सिचुएशन और द पीपल। सो दैट इज one craving that makes me go always. Okay. You are a national motivational speaker. National motivational speaker is something like a huge title, okay? But you might be face a different challenges. What challenges you face is to establish yourself in this platform? Yes. क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 20 years before I started और मैं यहाँ आई थी और मेरे पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं था कि मुझे कोई सपोर्ट करे इस तरह का। तो I started with the Lions Club, Rotary Club, Inner Wheel Club, कि जहाँ पर जाना और जो वो बोलते हैं कि हाँ भाई ऐसा मोटिवेट करना है, ये ऐसा प्रोग्राम करना है, तो I started going there. लेकिन क्या होता है कि बिकॉज उस समय हमारी एज ऐसी रहती है, बहुत नर्वस रहना, कॉन्फिडेंस बहुत कम रहना, पब्लिक देख के भूल जाना, ठीक है, ये सारी चीजें, एंजाइटी होना कि अभी कितने सारे लोगों के सामने कैसे बोलेंगे। तो उस समय क्या करते थे, दैट वाज द स्टार्टिंग। पेपर लेके जाना है और रीड करना है। अब बात यहाँ पे एक बहुत अच्छी होती है कि जब आप सिर्फ देने के लिए जाते हो, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई ताली भी मारेगा आपके लिए, और जब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होते ना, तो आप बिल्कुल बिंदास होते जाते हैं और आपका काम बढ़ते ही जाता है, एंड यू डेवलप द एक्सपर्टीज। इस तरह से स्लोली अपने कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप करना, अपने एंजाइटी इश्यूज को कैसे, अपनी नर्वसनेस को घटाना और पब्लिक से कैसे रिलेट करना, क्योंकि हमारा कोई कोचिंग बैकग्राउंड नहीं है, कोई हमारा ट्रेनर नहीं है, ये सब सेल्फ बिल्डअप है। तो सेल्फ बिल्डअप की सेल्फ लर्निंग इज द, आई थिंक दिस इज द बेस्ट लर्निंग, कि हाउ टू कनेक्ट पीपल, how to establish yourself and how to create your market. Right? तो चैलेंज सबकी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी, सबके में आते हैं, बट ओनली वो जो जुनून होता है ना, बस वो आपको आगे बढ़ाता जाता है। Right. So basically, when we started Ananya Skill Center, so can you tell me about Ananya Skill Center? हम क्या करते हैं यहाँ पे, about this? राइट, हमने अनन्या स्किल सेंटर 2006 में शुरू किया था। इट इज अ फुल फ्लेजेड विद 2 यूनिट्स। इसमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है और एक साइकियाट्रिक, 2 डिपार्टमेंट है हमारे। एक डिपार्टमेंट जिसको मैं हैंडल करती हूँ, एक मेरे हस्बैंड डॉक्टर मनीष पटेल वो डील करते हैं। तो हमारे यहाँ एक्चुअली सारे स्ट्रेस से रिलेटेड, टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बच्चों को पढ़ाई का प्रॉब्लम होता है, फिर पर्सनालिटी प्रॉब्लम होता है, पर्सनालिटी बिल्डअप करना, गोल सेट कैसे करते हैं, फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, इस सारी ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 1 कि जो बीमार है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनका डायग्नोसिस किया जाता है। नंबर 2 जो बीमार नहीं है, बिल्कुल आपके हमारे जैसे स्मार्ट लोग हैं, लेकिन लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, गोल सेटिंग, पर्पस को डील करते नहीं बनता, फिर एंजाइटी होती है उनको लोगों कम्युनिकेट करने में, तो उनकी पर्सनालिटी को बिल्डअप करना। ये एक दूसरा चलता है कि अच्छे लोगों को कैसे हम उनकी पर्सनालिटी वाइज आगे बढ़ाएं। तो ये होता है। और एक डिपार्टमेंट साइकेट्री, जहाँ पर हम जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं उनको डील करते हैं। सो 1 ईयर से लेके 70 ईयर्स तक के ऑल द पैरामीटर्स, सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड थेरेपी, वो सारी चीजें एक जगह पे मिलती है। ओके, सो द सेंटर इज इन वापी एंड यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। अब मैम कुछ ऑनलाइन वेबिनार्स भी करते हैं, लाइक लाइव आप कुछ काउंसलिंग सेशन भी करते हैं, मुझे जहाँ तक आइडिया है। यस, कैसे होता है मैम? कोरोना ने बहुत ब्यूटीफुल चीजें हम लोग को सिखा दी है कि नाउ वी आर वेरी डिजिटलाइज्ड एंड एक्चुअली दिस इज अ डिजिटल रेवोल्यूशन। और इसका जिसने फायदा उठा लिया ना, तो अब वो लोगों को इतना कंफर्ट अपने घर से बैठे दे सकता है। एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड डूइंग दैट कि अब हमारे, बिकॉज नाउ द मार्केट इज टोटली ओपन, अब कोई बाउंड्रीज नहीं है कि हम वापी है, गुजरात है, कि इंडिया है, कि यूपी है। अब हमारे क्लाइंट्स ऑल ओवर ग्लोब से हैं, क्योंकि आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं तो एवरीबॉडी इज कनेक्टेड टू यू। बट इफ यू आर गिविंग एनीथिंग कंटेंट बेस्ड एंड वेरी वेरी गुड थिंग, पीपल आर देयर टू टेक इट। तो अब हमने शुरू किया, जैसे हमारे ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन चालू हैं, वेबिनार्स चालू हैं, इंटरव्यूज चालू होते हैं, जैसे अभी हम आपसे भी कनेक्ट
कनेक्टेड है और कितने लोग हमारे साथ और कनेक्ट हो जाएंगे. So everything, this is actually Corona and lockdown period. Actually, this is the, according to us, it's a golden chance. It's a golden period क्योंकि हमने इतनी नई नई चीजें सीखी हैं और अब इम्प्लीमेंट, बिकॉज लॉकडाउन इज ओवर, अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम. सर अभी लॉकडाउन जैसे आपने बताया लॉकडाउन इज ओवर, नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट. सो अभी बहुत सारे लोग स्ट्रेस हैं, बहुत सारे लोग आज भी केसेस बढ़ रहे हैं, पैनिक है, तो कैसे हम लोग इससे बाहर आ सकते हैं? हाउ वी कैन डील विद दिस? राइट, अभी जो हमारे केसेस की क्वालिटी है ना कि बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी, जैसे छोटे से शॉप वाले हैं, बिजनेस वाले, अब उनका दुकान कैसे फिर से रिन्यू हो पाएगा, कैसे फिर से वो बराबर चला पाएंगे. छोटे बिजनेस वाले, एंटरप्रेन्योर जो हैं, और जो अभी भी जो ग्रेजुएट्स निकले, अब वो इतने इनसिक्योर है, एंजाइटी इश्यूज है कि अब हम क्या शुरू करें, कहाँ से शुरू करें. दूसरा, घर से बाहर निकले तो कोरोना का डर होता है. तो नंबर वन माय सजेशन इज कि कोरोना के लिए सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स आर द वन थिंग. यदि आप अपने को बचा रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो आपको डरने घबराने की कोई भी जरूरत नहीं. प्रिकॉशन में मास्क है, डिस्टेंस है और हैंड वॉशिंग है. दूसरा, पहले दिन में तो कोरोना का इफेक्ट बहुत माइल्ड होता है. सपोज वो अंदर तक चला भी गया तो भी उस अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए यदि आपको जो काढ़े बताए जा रहे हैं, इट इज वेरी इफेक्टिव. यदि आपको गर्म पानी सिप करने बोल रहा है तो यदि यहाँ तक भी गया तो वो भी डिसइंफेक्ट हो सकता है. यदि आपको लौंग बताया जाता है, यदि आपको अजवाइन बताई जा रही है और सेंधा नमक का उसको चूसने के लिए बोल रहे, ये सारी चीजें रामबाण दवाई के समान होंगी. यदि हम ये कर रहे हैं, अब डरने का तो कोई सवाल नहीं. अब बात ये आती कि ये लॉकडाउन पीरियड को जिसने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि अब आता है प्लेटफॉर्म पे उतरना है और अब काम करना ही, अब आप घर पे नहीं रह सकते. इस समय यदि आपने डिजिटलाइजेशन सीख लिया, अपने बिजनेस को ऑनलाइन करना सीख लिया, भले राशन की दुकान है, ग्रोसरी की दुकान, कुछ भी हो, यदि आप कस्टमर को घर बैठे फैसिलिटीज अवेलेबल करा दें, मतलब आपका बिजनेस तो चलना ही है. कोई बिजनेस छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है. तो ये एंजाइटी इश्यूज हैं, तो लॉकडाउन कोरोना से डरना नहीं है. लोग उसको गलत थ्रेट जैसी मीनिंग देते हैं, बस इसलिए उनको टेंशन होता है. उसकी मीनिंग को सिर्फ शिफ्ट, तो अपॉर्चुनिटी समझना, और अब बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है. ग्रेट मैम, परसेप्शन चेंज कर देना है. ओके मैम, एक और क्वेश्चन था. जैसे अभी हम लोग बात करते हैं जो 10th पास है, 12th पास है, कॉलेज ग्रेजुएट है, ये टाइम उनके लिए बहुत टफ टाइम होगा, मे बी बिकॉज कौन सा एडमिशंस लेने हैं, और यहाँ पे एडमिशंस अभी ऑनलाइन ऐसे हो गए. तो उसमें आपका सजेशन चाहिए था, कैसे यूथ डिसाइड कर सकते हैं कौन सी फील्ड क्या उनके लिए बेटर है? एब्सोल्युटली. और जो ट्रबल्ड बच्चे हैं, मेरे हिसाब से उनको कहना है कि एक्चुअली यू आर टोटली सेव्ड फ्रॉम द ट्रबल. क्योंकि ट्रबल उनको है जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, और अभी जॉब 30% मिनिमम सैलरी में मिलने वाले हैं. दूसरा, आपकी चॉइस के तो मिलने ही नहीं है. इसलिए सबसे फायदे के बच्चे हैं जो 10th 12th वाले, जिनको भी करियर डिसाइड करना है. दूसरा, जो अभी ग्रेजुएट्स हुए हैं, जिनका अभी भी चांसेस हैं कि वो अभी का टाइम, यदि फाइनेंसेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हायर एजुकेशन में अपना टाइम, क्योंकि 2 साल बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस चलने वाला है. तो आपकी चॉइस का जॉब मिलेगा नहीं. दूसरा, आपको सैलरी जो है वो बहुत कम मिलने वाली है. ठीक है, क्योंकि लोग अभी और सॉर्टिंग कर रहे हैं. तो इट्स बेटर कि आप हायर एजुकेशन में जाएं. दूसरा, 10th 12th वालों के लिए अब बात होती है कि कन्वेंशनल आप यदि जॉब के लिए जाएंगे 10 से 5 का, तो उसका मार्केट अब टोटल डाउन हो चुका है. तो एंटरप्रेन्योर्स का जमाना है कि जो रिस्क लेना जानता है, जिसके पास अपने ओरिजिनल आइडियाज हैं, जिसके पास एक ही आइडिया है कि बस मुझे हाउ टू सर्व विद माय कैपेबिलिटीज. यदि इस सर्विंग वाली इंटेंशन के साथ, इफ यू आर चूजिंग द सब्जेक्ट, इफ यू आर चूजिंग द कॉलेज, कि मैं अपने स्किल्स को बिल्डअप करूंगा एंड फिर मैं मार्केट में उतर के लोगों को इतने इनोवेटिव आइडियाज के साथ सर्व करूंगा, मतलब समझ लीजिए कि आपका मार्केट रेडी है. तो इसलिए 10th and 12th कन्वेंशनल माइंडसेट के साथ मत जाइए कि मुझे अभी इस फार्मेसी में चले जाना है, मुझे अभी ये करना है तो मुझे जॉब मिल जाएगा. नहीं, अपनी ओरिजिनलिटी को ढूंढना, अपने पैशन को ढूंढना, उस पैशन को प्रोफेशन बनाओ और रोज आउटस्टैंडिंग काम करने का सोचो. और दिस इज द this is as the time. As a entrepreneur, it's very good time, as we can say. Yes, this is the best time for entrepreneurs. Okay, ma'am, I have a question. Like, we talk about students, we talk about entrepreneurs. There's a one sector, ladies sector. Okay, so you might be familiar with that. So ladies are facing different challenges as financial crunch, double household work, teenage kids sitting at that time at home,
how they can reduce their stress, like lot of burdens were on the ladies and housewives, so how they can reduce that? Right. ये this is my favorite topic. देखिए आपने लेडीज वाला पकड़ा है और we're talking about so many things कि उनका फाइनेंशियल क्रंच हुआ है. एक्चुअली ये हाउस खुद तो नहीं जाते कमाने, लेकिन चूंकि हस्बैंड के बिजनेस में प्रॉब्लम है तो क्रंच इज देयर, राइट. दूसरा इनका बड़ा प्रॉब्लम है कि अब काम का लोड बढ़ गया है. बच्चे पूरे समय घर पे कॉलेज और स्कूल जाते थे या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे. ऑल द टाइम बच्चों के साथ नेगिंग और उनका टेम्पर टेंट्रम डील हो रहा है. काम बहुत ज्यादा हो गया. Now my suggestion is, अब वो समय खत्म हो गया कि आप घर पे बैठे और सिर्फ खाते रहो. अब now time is कि आप फाइनेंशियली भी फैमिली को कंट्रीब्यूट करो. आपको जो भी आता है, जो भी स्किल्स आती है, स्मॉल टाइम बिजनेस कुछ भी हो, दिस इज द टाइम कि अब आप अपने बारे में सोचो. अपनी, चाहे आपको पापड़ बनाना आता हो, चाहे अचार बनाना आता हो, चाहे आपको सिलाई कढ़ाई आती हो, कुछ भी आती हो, सोशल प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू. यू सेल योर स्किल्स. और फैमिली में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन करने का टाइम है. अब खाली बैठने का टाइम खत्म हो चुका कि आप बैठ रहे हैं और खा रहे हैं, राइट. नंबर 2 जो आपने बताया कि काम बहुत डेवलप हो चुका है. ये डेवलप काम करने के लिए देयर शोल्डर्स मस्ट बी वेरी स्ट्रांग. इसका मतलब उनको अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे फोकस करना बहुत जरूरी है. यदि डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिकली फिट हो तो कम से कम 40 मिनट्स अपनी बॉडी को जरूर दें एक्सरसाइज के लिए. और मेंटल फिटनेस मतलब फालतू की गॉसिप में टाइम वेस्ट करना बंद करें और अपने दिमाग को इतने पावरफुल थॉट से भरें ताकि आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी में जाए. और बच्चों को डील करने के लिए रिमेंबर दैट यू आर द रोल मॉडल फॉर योर किड. यदि इस समय आप टेंशन में जाते हो, इरिटेट होते हो, गुस्सा हो जाते हो और बच्चों को चिल्लाना शुरू करते हो, तो ये याद रखो जब लाइफ में बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, दे आर गोइंग टू रिएक्ट इन द सेम वे. सो इस समय जितना शांत रहें, जितना प्यार से बात करें, उनके टेम्पर टेंट्रम्स को थोड़ा टॉलरेट करें, हैव पेशेंस. वो बच्चे आपको देख के कि मम्मा क्या कर रही है, कितना काम कर रही है, फैमिली को सपोर्ट कर रही है, आपसे बड़ा रोल मॉडल ढूंढने के लिए उनको कहीं YouTube में ढूंढना जाना नहीं पड़ेगा. So this is all eyes on. Yes. And what about senior citizen, like वो उनके पास भी एक टाइम है, वो भी ज्यादा पैनिक है as per the ये जो हम रिपोर्ट देखते हैं सब कुछ, तो वो भी घर पे रहते हैं, तो उनके लिए कुछ सजेशंस मैम, like what any suggestion for them? Right. जो हम अभी मीडिया में देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन्स आर टोटली लेफ्ट आउट. बट ये और इनको हमेशा साइड ट्रैक कर दिया जाता है. बट हमारे हिसाब से सीनियर सिटीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सिटीजन्स ऑफ अवर कंट्री. किस तरह से होते हैं कि ये घर पे होते हैं और इनके लिए इस समय हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. और इस समय यदि इन्होंने अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं रखा तो ये कोरोना बहुत बड़ा रीजन होगा उनके भारी नुकसान के लिए. तो सीनियर सिटीजन्स के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अपनी सेहत पे जरूर ध्यान दें. रोज कम से कम बाहर ना जा सके, बाहर जाना अभी उनके लिए बहुत खतरनाक है, तो घर पे ही जो जगह कम से कम 40 मिनट चलें, 20 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें ताकि उनके लंग्स इतने मजबूत हो जाएं कि वो वायरस का या किसी और चीज का उनको असर ना हो. नंबर 2, खाने पीने का बहुत ध्यान रखें. और बहुत इम्पोर्टेंट है जब आपके बच्चे परेशान हैं फाइनेंस को लेके. आजकल हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी बहुत तनातनी चलती है. बच्चों के अलग पढ़ाई के टेंशन है, जब पूरे बच्चों वाला परिवार आपका टेंशन में रहता है. इस समय सीनियर सिटीजन ही वो हैं जो शांत मन से सारे बच्चों को दुआएं दे सकते हैं और शुभ सोच सकते हैं. तो अपना टाइम को मेडिटेशन में भी लगाएं, पॉजिटिव थिंकिंग में भी लगाएं. और जो बच्चा परेशान है कम से कम उसके सिर पे या कंधे पे हाथ रख के भी इतना बोले बेटा सब ठीक हो जाएगा, ये उन बच्चों के लिए वरदान साबित हो जाएगा. तो वो अपने महत्व को समझें कि उनके परिवार को इस समय बहुत जरूरत है उनकी. तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपना मन बहुत शुभ विचारों में और मेडिटेशन में लगाएं. ओके, दैट्स ग्रेट मैम. और मैम एक्चुअली हमने अभी क्या देखा है कि आपने देखा लिक्विड शॉप ओपन कर दिया तो कितने लोग चले गए एक दिन में, आपने न्यूज में देखा होगा. स्मोकिंग हैबिट है, बहुत सारे ये ऐसी हैबिट है लोगों को. तो ये हैबिट कैसे, मतलब अभी तो इनको अवेलेबल नहीं हो रहा था, अब ये एक चीजें भी अभी लाइक इतना सेटल नहीं होगी, तो कैसे ये ओवरकम कर सकते हैं, कैसे खुद को कंट्रोल कर सकते हैं? राइट. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन विकास. बिकॉज
स्मोकिंग का हैबिट हो जाना, ठीक है, उसका एडिक्शन होना, लिकर का हो जाना, हमारे पास बहुत से ड्रग की बातें, ये तो बहुत सीवियर है। लेकिन इसके साथ प्रोक्रेस्टिनेशन, लोग अपने काम को पोस्टपोन करते हैं। फिर एक हैबिट होती है कि रोज लेट उठना, रात को लेट तक सोशल मीडिया में लगे रहना, पूरा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, हेल्थ डिस्टर्ब होना, फोकस नहीं कर पाना, इरिटेट हो जाना छोटी छोटी सी बात, ये सारे इफेक्ट हैं ये एडिक्शन के। और एडिक्शन इज सिंपल, एडिक्शन इज जस्ट द हैबिट। और हैबिट कैसे बनती है? किसी भी चीज को आप बार बार करेंगे तो एक ग्रुप बन जाता है और वो हैबिट बन गई। और इट्स गुड न्यूज कि आप किसी भी हैबिट को आप बहुत इजीली ब्रेक करते हैं, क्योंकि हैबिट इज द रिपीटेड पैटर्न। सिर्फ उस पैटर्न को आप ब्रेक कर दो और उसके बिल्कुल पैरेलल एक दूसरा बहुत पावरफुल पैटर्न शुरू कर दो, जो आपको प्रोडक्टिव बनाता है, आपको अचीवमेंट दिलाना शुरू करता है और आपको एप्रिसिएशन मिलने लगे। बस ये टेक्निक, इट्स ब्यूटीफुल टेक्निक ऑन न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम ट्रेनिंग में हम सिखाते हैं। यदि यदि प्रोक्रेस्टिनेशन है, यदि लिकर का प्रॉब्लम है, यदि स्मोकिंग का प्रॉब्लम है, टोबैको का प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हैबिट में आती है, एडिक्शन में आती, इनको हम चेंज कर सकते हैं एक पैटर्न को ब्रेक करके। एंड दिस इज द सिंपल 2 to 3 सेशंस में कंप्लीट हो जाता है। इट्स ब्यूटीफुल। सो सेशन वी कैन गेट फ्रॉम योर एंड। यस, इट्स श्योर। ओके मैम, यस। तो दैट्स गुड। मतलब अच्छा है मैम, ये सब चीजें एक्चुअली हम क्या सोचते हैं मैम कि बेसिकली लिकर स्मोकिंग एक हैबिट है, सोशल मीडिया और भी बहुत सारी हैबिट हो गई लोगों की जो आदत बन गई है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है एक टाइम पे। इसलिए मैं एक बार, अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चे पूरे समय घर पे, यूजुअली टीनेजर्स, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स का एडिक्शन इतना है, पेरेंट्स देख देख के परेशान हो जाते हैं। बच्चा रात को 3 बजे 4 बजे तक सिर्फ उसी में लगा हुआ है, पबजी में लगा हुआ है। पेरेंट्स रोकते हैं या मोबाइल लेने की धमकी देते हैं, तो फिर बच्चे टोटल वायलेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद पेरेंट्स लेके आते हैं, तो हमें उनके सेशन देने पड़ रहे हैं बच्चों के और साथ में पेरेंट्स के भी। क्योंकि पेरेंट्स मोबाइल तो छीनना चाह लेते हैं, लेकिन उनको कोई सब्स्टिट्यूट, उनको कोई ऐसी एक्साइटिंग एक्टिविटी वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों ही बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो दिस टाइम इज पेरेंट्स के लिए बहुत टफ हो जाता है, जब वो पूरे समय देख रहे हैं बच्चे उसमें लगे हुए हैं और ये उनको नहीं पता कि ये उनके एडिक्शन में बिल्डअप हो रहा है। तो इस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। Yes, ma'am. Truly, even I'm into digital marketing, social media. I can see कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. That I understand, ma'am. Yes. And so, ma'am, last question, like we are the entrepreneurs, so when we are the budding entrepreneurs, we are starting our career. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने career start किया था, 1-2 साल अपना business run किया. Now they are facing the problem, challenges. So, any suggestion how we can overcome and how we can expand your business in that way? Right. Entrepreneurs के लिए the meaning we need to understand what is called entrepreneur. Entrepreneur में the first thing, the most important is your courage. Okay. Courage, risk-taking ability, and always think out of the box. जिसके अंदर ये उनके डीएनए में डाल लिया है ना, मतलब they are unstoppable, right? अब काम शुरू करने से पहले it's very important your outcome must be clear. What do you want? ऐसा नहीं मार्केट में क्या चल रहा है, इधर स्कोप है, इधर स्कोप है, नहीं, आप अपने लिए क्या चाहते हैं, the outcome must be very clear. नंबर 2, उस आउटकम के लिए आपका माइंडसेट भी बिल्कुल रेडी होना चाहिए कि यदि इतना टॉप क्वालिटी का आउटकम है तो मेरा माइंडसेट कैसा है। माइंडसेट बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए कि आई एम ऑलरेडी अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, देन ओनली योर strategy will be perfect. I should be prepared about the challenges. I should be prepared about challenges. Absolutely, challenges, और इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए कि चैलेंजेस आए भी तो आपकी जो नजर है ना वो सिर्फ प्रॉफिट पे जाना चाहिए, बिकॉज एंटरप्रेन्योर मींस प्रॉफिट मॉडल, और प्रॉफिट मॉडल मींस सॉल्यूशन मॉडल. इफ यू आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू द कस्टमर, मतलब आप उसकी लिस्ट में आप हैं. राइट? So your outcome must be so clear. Number 2, your mental state must be very good. Strategy, day by day, long-term strategy, short-term strategy must be so clear, and the very important, everyday review. If the outcome आपने बनाया कि 5 साल में मुझे वहां पहुंचना है, तो आपका डेली रिव्यू होना चाहिए कि हर दिन मैं कितने स्टेप आगे बढ़ा, फिर कितना बढ़ा. इसका मतलब आप अपने आप को हमेशा चेक भी करेंगे और जहां गड़बड़ दिखा तो चेंज भी करेंगे. सो योर फोकस ऑलवेज, जैसे गिद्ध की नजर होती है ना, बिल्कुल वो पकड़ लिया
Oh, your entrepreneurship is the Yes, perfect. yes. No, I understand. When I'm an entrepreneur, so I know all the things. We should be Yes, punctual. Like मैं punctual होगा, then I can lead my team and then can I be success. Yes. yes, absolutely, yes. Even like question like we are satisfied with the answer. Answers बहुत अच्छे हैं मैम आपके. और आपके लिए मेरे पास एक रैपिड फायर करके मैंने एक नया प्रिपेयर Oh, किया है. wow. Yes, yes मैम. Okay, A right. rapid fire round is small. Like there's 6 to 7 questions. So I'm just Okay, repeating the question, ma'am. You can answer that. Okay. sure, sure. What is the foundation of relationship? Answer बड़ा चाहिए छोटा? जैसा आप Small. yes Ah, only one thing. yes Loyalty. okay Loyalty. okay That's it. that's great ma'am. What is the one thing that motivates us every day? Crystal clear purpose of life. बस Okay. यही पर्पस होता है जो हमें बिस्तर से जम करा के उठा देता है. If the Okay. purpose is not there, तो आप अलार्म बंद करके फिर सो जाएंगे. Okay. I understand. So purpose must be clear. Yes. Yes, a very important question. How to deal with breakup? Be like there's all the you instance are there. बहुत सी चीजें होती है. So how anyone can deal with the breakup? Who is the next? Okay. The next one. दूसरे को भी तो चांस दो. आप एक ही के पीछे कितना भागोगे आप? दिल है मुश्किल ना मैम. ये दिल है मुश्किल. या तो भी तो मूवी है दिल है मुश्किल. Always. जैसे आप फिर से पुराने एक साल पीछे नहीं जा सकते ना, हाँ. वैसे भी नहीं जा सकते. Always move ahead. Yes. Move ahead. दूसरे को भी चांस दीजिए ना. हाँ. Secret to be a successful entrepreneur. हाँ, ये मैंने आपको बताया कि always courageous, think out of the box जो दूसरे नहीं सोच पाते, यदि आपने सोच लिया, you are established. Okay, that's great, ma'am. And one tagline which describe women. Perfect combination of brain and beauty. Okay, that's perfect, ma'am. Yes. And one word to be happy always. How I can be happy always? एक word में आप बताइए मैम. Acceptance. Okay. Acceptance. Okay. हर किसी को जो जैसा वैसे accept कर लिया, you are the most happiest person. Okay. That's good, ma'am. And if I talk about profit model in a business, Solution model. If Okay. you are providing the solution, you are in profit. That's profit. Okay, ma'am. And how can we shift our mood instantly, upset to excitement? जैसे हम upset होते हैं, excitement कैसे हो सकता है एक time? Only two ways. Okay. If you are upset, sad, depressed, feeling low, dist, only two ways. Number one, focus. Okay. If you are thinking about किसी ने मुझे धोखा दे दिया, business में loss हो गया, failure, flop, जैसे focus वहां गया, आप और upset होते ही जाएंगे. Yes. Just shift the focus. Past में कितने achievement थे, कितने cross करके आए आप, कितने successful रहे, कितने appreciation. जैसे focus shift किया, आपका mindset change हो जाएगा. Yes. And second, कि if you're feeling depressed, तो you just observe आपकी body language कैसी होगी, down होगी, shoulders down होंगे, आपकी eyes नीचे होंगी, voice का tone नीचे हो जाएगा, low हो जाएगा. Yes. जैसे आपने अपनी फिजियोलॉजी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दिया, आप कितने भी दुखी हो, कितना भी बड़ा ब्रेकअप हो गया हो, अब भी कुछ हो गया हो, यदि आप उस क्लचेस से निकलना चाहते हो, इंस्टेंटली बिल्कुल बैक स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, हेड स्ट्रेट, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज लाओ, लंबी सांस लो और अपने आप को सिर्फ 3 वर्ड बोलो, I'm unstoppable, unbeatable, unshakable. और बस जैसे ही बोलोगे, immediately आपका mindset change हो जाएगा और आप उस क्लच से निकल जाओगे. Definitely, मैं try करूँगा. कभी-कभी when something happen with me तो मैं उसको try करूँगा. Yes. Right. बिल्कुल करो आप. Also answer like बहुत अच्छे answers थे मैं भी मैं भी काफी कुछ चीजें सीखा हूँ ना. I would like to try something जैसा आपने मुझे बताया. Thank you so much. Yes, ma'am. It was a great session. And आप कुछ users को बोलना चाहते थे, lot of people will see the videos. So, any suggestion for them? Right. All the viewers, my lovely viewers, I just want to give you one thing. कि कोरोना लॉकडाउन ऐसा एक नहीं, ऐसे भी बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं. बट हर एपिसोड को यदि आप अपने ग्रोथ मॉडल में, प्रोग्रेस मॉडल में यदि शिफ्ट कर देना, तो रिमेंबर दैट ये 3 वर्ड्स आपके टैगलाइन होंगे, अनस्टॉपेबल, unbeatable and unshakable. So always be progressive and always be positive about everything. Okay. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. It was a great session and thank you, ma'am, for joining with me.
Thank you, ma'am. Thank you and all the best. Thank you.